श्री कृष्णा। जय श्री राम। सभी को आंवला नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आंवला नवमी की कथा और पूजा विधि का वर्णन करेंगे। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू व बेटे ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में बसे उस महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर, माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे व बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया। सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया। बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा के साथ वहीं राज्य में रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहने और सुनने से सभी के परिवारों को खुश रखना। जय हो आंवला भगवान की, जय हो भगवान विष्णु की। अब हम जानेंगे आंवला नवमी की पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे स्थान को साफ करें। फिर हल्दी, चावल, कुमकुम या सिंदूर से वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का ध्यान करें। शाम के समय आंवले के नीचे घी का दीपक जलाएं। वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और परिवार या मित्रों को प्रसाद बांटें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का विशेष महत्व होता है। यह अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। आंवला नवमी पर की गई पूजा का फल अक्षय होता है, यानी यह कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन किए गए जप तप और दान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख और सौभाग्य व समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन आंवले का सेवन करता है उसके जीवन में सेहत और वैभव दोनों आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अक्षय नवमी पर या आंवला नवमी पर 108 बार जप करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आंवले का पूजन मंत्र है ओम धात्री वृक्षाय नमः। यह मंत्र आंवले के पेड़ की पूजा करते समय बोलना चाहिए। आंवले को
धात्री वृक्ष कहा गया है, जो आयु, आरोग्य और संपन्नता को प्रदान करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आराधना मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम श्रीम विष्णवे नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का संयुक्त जाप करने से दाम्पत्य सुख, धन समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये है आंवला नवमी की कथा, उसकी पूजन विधि एवं मंत्र। जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की।